ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयकाराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे चंदपते भोक्षामि समय पाहुर्मिणम केवली निज स्वरूप को परम रस जाम भरो अपार बंदो परमानंद समय कार्य कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य के द्वारा रचित समय सारजी परमागम की 50 से 55 गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं, जीवश्चेड़ति वर्णो रवि गंधो रवि रसो रवि अपासो रवि रूपम रशरीरम रवि संताड़म रसहणम जीवश्चेड़ति रागो रवि दोषो देव विद्यते मोहो रोपाचयाड़कम लोकम चा विषड़ति जीवश्चेड़ति भग्गो रबग्गणारेव पचया केयी रोअजपठाड़ा देवये अणुभाग खाड़ाड़ी जीवश्चेड़ति केयी जो यठाड़ा बंद ठाड़ावा रेव यहूदी अठाड़ा रमगढ़ ठाड़े आके रोठिद बंद ठाड़ा जीव षड़ संकलेश ठाड़ावा रेव विशोहि ठाड़ा तो संजम लद्दी ठाड़ावा रेव जीव ठाड़ा गुण ठाड़ा यथ जीव जेड़दु यदेशाब्दे पुग्गल दब्बस्य परिणाम। आचार्य भगवंत ने जीव से वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 भावों को पुद्गल द्रव्य का परिणाम कहकर आत्मा से भिन्न बताया है। टीकाकार ने भी 29 बार यह बात कही कि ये सभी जीव के नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। इसमें 28 तक व्याख्या हो चुकी है। अब 29वां आता है, जिसमें कहा गया है कि गुणस्थान वे सभी जीव के नहीं हैं, क्योंकि ये पुद्गल परिणाममयी होने से अपनी अनुभूति से। गुणस्थान 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, उत्तमक तपक अपूर्वकरण, उत्तमक तपक अनुवृत्तिकरण या वादर सांप्राय, उत्तमक समक सूक्ष्म सांप्राय, उत्तांत कसाय, क्षीण कसाय, संयोग केवली और अयोग केवली, ऐसे लक्षण वाले गुणस्थान है। क्या समझना है? ये गुणस्थान पुद्गल के परिणाम है। ये बात थोड़ी चौंकाने जैसी लगती है। लगती क्या है कि व्यवहार से जिनवाणी में, गोमट सार आदि ग्रंथों में गुणस्थान को जीव कहा। अगली गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव खुद कहते हैं कि ये सभी भाव आत्मा से भिन्न है। क्या समझना है? इन्हें निश्चय से ये पुद्गल के हैं और व्यवहार से जीव के कहते हैं।
गुणस्थान का 68वीं गाथा में कथन किया है। देखो 68 गाथा निकाले। हाँ, अड़सठ गाथा में कहा है, का अर्थ है जो ये गुणस्थान है वे मोह कर्म के उदय से होते हैं। समझ में आना? ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया गया है। जो ये गुणस्थान है मोह कर्म के उदय से, उपलक्षण से इसमें उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपशम सब समझ लेना चाहिए। ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया गया है। वे जीव कैसे हो सकते? क्योंकि मोह कर्म स्वयं जीव नहीं है, पुद्गल कर्म है। तो उसका पुद्गल कर्म है मोह, तो उसका उदय भी पुद्गल हुआ, उसका उपशम भी पुद्गल हुआ, उसका क्षय भी पुद्गल हुआ, उसका क्षयोपशम भी पुद्गल हुआ। ऐसा सर्वज्ञ के आगम में वर्णन किया। तो वे जीव कैसे हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें नित्य अचेतन कहा गया। टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, देखो टीकाकार खुलासा करते हैं तो वो ही बात कहते हैं जो ग्रंथकार कहते हैं, तो हम उससे अलग हटके अर्थ लगाने का साहस क्यों कर लेते हैं? जब ग्रंथकार कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, टीकाकार कहते हैं कि पुद्गल परिणाम वही है। क्या समझ में? तो हम उससे हटके अर्थ करने का साहस क्यों कर लेते हैं? वे भी जो है अगर पुद्गल द्रव्य के परिणाम ना होते तो वो भी तुम्हारी तरह समझा सकते थे। और आचार कुंड भी क्यों कहते? इसका मतलब यह है कि वे पुद्गल के ही परिणाम है। वे जीव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि उन्हें नित्य अचेतन कहा गया है। कहाँ? सर्वज्ञ के आगम में। टीकाकार कहते हैं जो ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान है वे पुद्गलात्मक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से नित्य ही अचेतन है। अब देखो टीकाकार ने भी वही बात कही, पुद्गलात्मक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से नित्य अचेतन है, क्योंकि जैसा कारण होता है उसी के अनुसार कार्य होता है। जिस प्रकार जो पूर्वक जो होते हैं वे जो ही है, इस न्याय से वे पुद्गल ही है, जीव नहीं है। अब जो होते हैं तो जो होते हैं, तो ये बताओ कि ये उदाहरण उपादान का है कि निमित्त का है? क्या समझ? उपादान का है ना। तो जो से जो होते हैं तो कर्म से क्या होगा? कर्म होगा। पुद्गल से पुद्गल होगा ना। जो से जो होते हैं तो पुद्गल से पुद्गल होगा। यहाँ गुणस्थानों का नित्य अचेतनपना आगम से सिद्ध है। चैतन्य स्वभाव से व्याप्त आत्मा का भिन्नपना होने से वेद ज्ञानी पुरुषों द्वारा स्वयं प्राप्त होने योग्य है। इस हेतु से यह सिद्ध होता है कि चैतन्य मात्र आत्मा के अनुभव से ये बाह्य है, अतः अचेतनीय है। इसी प्रकार राग, देश, मोह, प्रत्यय, कर्म, अनुकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होते हुए नित्य अचेतन होने के कारण पुद्गल ही है। क्या समझना? अब देखो इसमें से 29 में से कुछ छोड़ दिए हैं। कुछ कौन से छोड़ दिए हैं? कि जो वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं समझी आचार्य देव ने कि इन्हें पुद्गल बताने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे बता भी चुके हैं। तो इन्हें तो सब पुद्गल मानते ही हैं। तो जिनको
लोग पुद्गल नहीं मान सकते हैं वे यहाँ लिखे हैं। समझ में आने? राग से लेकर संयम लब्धि स्थान ये सभी पुद्गल कर्म पूर्वक होते हुए, क्या समझ, पुद्गल कर्म पूर्वक, पुद्गल कर्म और उसके उदयादि से होने वाले नित्य अचेतन होने के कारण पुद्गल ही है। नित्य अचेतन पुद्गल ही है, जीव के ऐसा स्वयं अपने आप प्राप्त होता है। इसलिए रागादि भाव जीव नहीं है, यह सिद्ध होता है। अब आप देखिए 110-11 का अर्थ निकालिए। बाद में दूसरी परीक्षा, देखो यहाँ क्या लिखा है 109 से 112। प्रत्यय अर्थात कर्म बंध के कारण आश्रम सामान्य रूप से 4 प्रकार, मिथ्यात, अविरत, प्रसार, योग इन्हें बंध का करता कहा। ऐसा नहीं, उनके 13 भेद भी कहे गए। उन्हें मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग के भी पर्यंत 13 वृत्तांत जानना चाहिए। ये सब प्रत्यय निश्चय दृष्टि से पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं। अतः अचेतन ये कर्म को करते हैं, अतः उनका भेदक अर्थात भोक्ता आत्मा नहीं होते। ये पुद्गल कर्म के उदय से होते। क्या समझ? गुणस्थान इन प्रत्ययों की गुणस्थान नामक संज्ञा है, अतः वे कर्म को करते। इसलिए जीव तो कर्म का कर्ता नहीं है, ये गुण ही कर्म को करते हैं। निश्चय से पुद्गल कर्म का कर्ता एक पुद्गल द्रव्य ही है। तो जो कर्म बंध का करता है तो कर्म बंध पुद्गल है, तो उसका निश्चय से कर्ता कौन है? पुद्गल। अगर जीव के भाव को कर्ता मानोगे तो फिर कर्ता कर्म का अज्ञान खड़ा होगा। निमित्त निमित्त एक है, वहाँ कर्ता कर्म फना नहीं है। तो इसलिए कहते हैं पुद्गल कर्म का कर्ता एक पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के विशेष अर्थात भेद, मिथ्या, प्रवृत्ति, कसार, योग ये 4 सामान्यतया बंध के करता है। वे ही भेद रूप होकर मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक 13 करता है। ये सब पुद्गल कर्म के विपाक के भेद हैं। किसके भेद हैं? पुद्गल कर्म के विपाक के भेद हैं। अतः अत्यंत अचेतन है, जड़ है। वे अचेतन होने से केवल वे ही पुद्गल कर्म के कर्ता होकर व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म का कुछ करे तो करो। जीव का इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या समझना? इससे ज्यादा और स्पष्ट आचार भेद क्या कहें तो समझ में नहीं आता है। फिर भी लोगों ने कैसे इसका अर्थ कर लिया, अन्यथा तो अब ये मिथ्या दृष्टि से लेकर और अयोग केवली पर्यंत वहीं आ जाए अपन। अयोग केवली पर्यंत ये 14 गुणस्थान है। ये मोह और योग के परिणमन हैं। मोह का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और योग का सद्भाव और अभाव, ये सब क्या है? पुद्गल है और इसी को गुणस्थान कहते हैं। क्या समझ? बस ऐसे समझो जैसे जो है एक्सरे में हड्डी टूटी है। क्या है? डॉक्टर तो एक्सरे में दिखाता है कि हड्डी टूटी है। क्या समझ? तो एक्सरे में तो हड्डी ही नहीं है। क्या ख्याल में? फिर भी एक्सरे में हड्डी टूटी है ये दिखाया जाता है। तो वो एक्सरे की हड्डी अलग है और वो शरीर की हड्डी अलग है। शरीर की हड्डी टूटी है और एक्सरे में दिखती है। क्या समझ? ऐसे ही जीव के जो परिणाम हैं वे परिणाम मोह कर्म का निमित्त नैमित्तिक होने से दोनों का एक सा होता है। इसलिए उन्हें जीव का कह देते हैं व्यवहार से।
निश्चय से उन्हें पुद्गल का कहते हैं। तो मोह कर्म का परिणमन मोह कर्म में है और जीव का परिणमन जीव में है। वो मोह कर्म का परिणमन जीव का कहना व्यवहार है। ऐसा है। अब देखो आप, पहला गुरुस्थान है मिथ्या दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो पुद्गल होता है, क्यों सर? मिथ्या दृष्टि जीव होता है कि पुद्गल होता है? तो जीव जीव होता है तो पुद्गल पुद्गल होता है। बस जीव को पुद्गल मत मानो और पुद्गल को जीव मत मानो। क्या समझना? मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, उसका नाम मिथ्यात्व, और उस मिथ्यात्व को धारण करने वाला पुद्गल मिथ्या दृष्टि। क्या समझना है? विपरीत मान्यता मिथ्यात्व, उसको धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है। इस प्रकार जीव मिथ्या दृष्टि जीव है और पुद्गल मिथ्या दृष्टि पुद्गल है। भाई यही तो अलग अलग तुम समझ लो, इसी के लिए तो समय लिखा गया। हाँ, तो हम कब कह रहे समझता है? वो नहीं समझता, जीव समझता है। और जीव नहीं समझता तो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, और समझता है तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो पुद्गल जैसा, पुद्गल भी जो है उसमें मिथ्यात नामक कर्म है। मिथ्यात नाम का कर्म जो है वो पुद्गल दृष्टि का परिणाम है। तो वो विपरीत चलता है, उसका वो निमित्त कारण, इसलिए उसका नाम भी मिथ्यात है। जो मिथ्यात का निमित्त है उसको भी मिथ्यात कहते हैं। क्या समझना है? जो ज्ञान, जो ज्ञेयाकार ज्ञान का निमित्त है उसको भी ज्ञेय कहते हैं। क्या समझना है? घटाकार ज्ञान को भी घट कहते हैं। क्या समझना? शास्त्र के ज्ञान को शास्त्र ज्ञान कहते हैं, पर शास्त्र में ज्ञान तो होता नहीं और ज्ञान में शास्त्र नहीं होते। जैसा शास्त्र में लिखा है और वैसा ज्ञान होना, तो ज्ञान को शास्त्र ज्ञान कहते हैं। आँख का ज्ञान, अब आँख का तो ज्ञान होता नहीं है और ज्ञान में आँख नहीं होती है, पर आँख जैसी है वैसा ज्ञान जानता है तो उसे आँख का ज्ञान कहते हैं। क्या समझ? तो ऐसे ही जीव की विपरीत मान्यता, उसका नाम मिथ्या, और उसका कारणभूत जो निमित्तभूत जो कर्म है उसको भी मिथ्यात कहते हैं। उसका नाम भी मिथ्यात है। बताया ना कि जैसी जो हड्डी यहाँ टूटी है और वैसी एक्सरा में है, तो एक्सरा में है तो डॉक्टर से पूछते हैं कहाँ टूटी, तो डॉक्टर कहता है देखो जी टूटी है। अब जी बताओ, उसमें हड्डी नहीं है, टूटी कहाँ से आई? फोटो है। तो उसको भी यही कहेंगे कि देखो जी टूटी है, कहने में यही कहा जाएगा देखो जी हड्डी टूटी है। समझ में आया? अब वहाँ तो लोग समझ जाते हैं, तो कोई डॉक्टर को तर्क नहीं करता कि यहाँ हड्डी कहाँ है। वहाँ डॉक्टर साहब हड्डी तो यहाँ है, यहाँ जामे हड्डी कहाँ है? क्या है? और ऐसा मूर्ख अगर पहुंच जाएगा तो डॉक्टर एक आएगा, हम तुम्हारा इलाज नहीं करता। क्या समझ में आया? लेकिन यहाँ ऐसे ही मूर्ख है। तो पुद्गल में शास्त्रों में लिखा है, हजारों जगह लिखा है, दर्शन मोहिनी कर्म है और उसकी 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। तो उसमें है कैसे नहीं? ये तो सर्वज्ञ की आज्ञा है ना, सर्वज्ञ के कथन में है ना मिथ्यात, और गुणस्थान का नाम मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में लिखा है। समझ
वो तो शास्त्रों में लिखा है कि एक उदाहरण एक थोड़ा ही है। एक मोर बाहर और एक मोर दर्पण में। अब उसको भी मोर ही कहते हैं, जो दर्पण में दिख रहा है तो उसको भी मोर कहते हैं। हालांकि वो मोर इसमें आता नहीं, ये मोर उसमें जाता नहीं है। दोनों का अस्तित्व जुदा है। हाँ, सम्यक प्रकृति होती है सम्यक प्रकृति है। ये तो सर्वत के वचन है भाई है। और दूसरा गुणस्थान है सासाधन। और सासाधन कहते हैं विराधना को। क्या है? तो जो मिथ्या सम्यक की विराधना का जो परिणाम है वो सासाधन जीव का है। और जो प्रकृति उस विराधना में निमित्त है, अनंतान बंदी किसी कसाय का उदय, वो सम्यक की विराधक है। तो वो सासाधन जो अनंतान बंदी किसी कसाय की प्रकृति का जो उदय होना, वो सासाधन गुणस्थान है। क्या समझ? अब वहां जो परिणाम जीव के होते हैं उसको व्यवहार से सासाधन कहते हैं। क्या समझ? प्रकृति है वो अनंतान बंदी कसाय, वो सम्यक की विराधक प्रकृति है। अब मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का मिश्र उदय होता है तो उस गुणस्थान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तो वो तो पुद्गल का ही है, प्रकृति पुद्गल है। तो फिर गुणस्थान जो है वो जीव कैसे हो जाएगा? अब उसी समय जो मिश्र परिणाम होते हैं उनको व्यवहार से मिश्र गुणस्थान कहते हैं। क्या समझना है? चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक दृष्टि। तो क्या है कि वहां अनंतान बंधी कसाय का अभाव होता है और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का उदय होता है। तो तीन कसाय का उदय होना, उसका नाम असंयम है, अविरत है। और जीव के संयम भाव न होना, वो जीव का असंयम है। अब उसी समय जीव का असंयम भाव बरतता है, इसलिए सम्यक भी बरतता है और संयम भी बरतता है। तो वह गुणस्थान अविरत सम्यक कहलाता है। हाँ, नाम एक से दोनों भाई, एक दूसरे के कारण निमित्त से नाम पड़े ना। अरे नाम को क्या है? बानरों से प्रेम था तो बानर वंश नाम पड़ गया। बताओ। चौथे गुणस्थान में अनंतान बंदी का अनुदय और तीन का उदय होता है। तीन का उदय जो होता है उसका नाम असंयम है। अब उसका नाम असंयम है और वहां जो जीव का जो भाव होता है वो असंयम भाव कहलाता है। असंयम तो हालांकि पहले से ही चल रहा है। क्या समझना? लेकिन अब वहां चौथा गुणस्थान जब हुआ, तीन कसाय का उदय रहा, एक का अभाव रहा, तो वहां सम्यक भी और असंयम भी है, इसलिए गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक पड़ गया। अब पांचवा गुणस्थान, वहां दो कसाय का उदय रहता है, अप्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब यहाँ दो कसाय का उदय रहता है, वो कसाय कर्म है, वो दो कसाय का उदय रहता है और दो कसाय का अनुदय रहता है। इसलिए संयम पूरा भी नहीं होता और असंयम भी पूरा नहीं होता। इसलिए देश संयत कहलाता है। तो वो संयम की, एक देश संयम की घातक प्रकृति का तो अभाव हो गया और एक देश संयम, वो दो कसाय मौजूद हैं इसलिए पूरा संयम नहीं हुआ। तो वो जो दो कसाय का उदय और दो कसाय का अनुदय, वो तो पुद्गल कर्म का
वो पौद्गलिक गुणस्थान है। और उस समय जो जीव के जो भाव होते हैं वे देश संयम कहलाते हैं। हाँ, छठवें गुणस्थान में 3 कषाय का अभाव होता है, 1 कषाय का उदय होता है, संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है। वो तीव्र उदय प्रमाद का कारण है और 3 कषाय का अभाव संयम का कारण है। इसलिए उस गुणस्थान का नाम हुआ प्रमत्त संयत। और वहाँ जो जीव के भाव हुए उनको भी प्रमत्त संयत कहते हैं। तो जीव के भाव को प्रमत्त संयत कहना व्यवहार है, क्या समझना। और उसको ये प्रमाद का उदय है, 1 कषाय का उदय है, इसलिए वो प्रमाद है, वह तीव्र उदय है संजुलन का। और 3 का अभाव है, इसलिए वो गुणस्थान प्रमत्त संयत कहलाता है, वो पुद्गल का है। 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत्त संयत है। क्यों कि जो प्रमाद का कारण संजुलन का तीव्र उदय है वो वहाँ नहीं है, वहाँ मंद उदय है और 3 कषाय का अभाव ही है, इसलिए वह गुणस्थान अप्रमत्त संयत है। वो जो संजुलन कषाय का मंद उदय है और 3 का अभाव है, उसका नाम 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत है। और वहाँ जो भाव होते हैं उनको, जो जीव के भाव होते हैं वे भी अप्रमत्त संयत कहलाते हैं। 8वां गुणस्थान है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण माने जैसे परिणाम पहले नहीं हुए तैसे नए नए परिणाम वहाँ होते हैं। अब वहाँ जो कषाय की प्रकृतियों का जो मंदतर अनुभाव होता है, वो कषायों क्या संजुलन कषाय का मंदतर जो अनुभाग होता है वो अपूर्वकरण कहलाता है। और वह अपूर्वकरण जैसे परिणामों का निमित्त है, इसलिए उसका नाम अपूर्वकरण है। कोई नाम इधर से पढ़े, कोई नाम उधर से पढ़े। 9वां गुणस्थान है अनुवृत्तिकरण। क्या है, वहाँ कषाय जो है संजुलन कषाय मंतम हो गई, तो वो संजुलन कषाय का मंतम उदय वो अनुवृत्तिकरण गुणस्थान है। और वहाँ जो भावों की जो निर्मलता बढ़ी वो अनुवृत्तिकरण जीव का भाव है, उसको अनुवृत्तिकरण गुणस्थान कहना व्यवहार है। आगे 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय। वहाँ अति सूक्ष्म रीति से संजुलन कषाय का बहुत ही न्यूनतम अंश वहाँ रह जाता है। क्या समझना। तो वो अंश जो है वो 10वां गुणस्थान है, उसको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान अथवा संजुलन लोग कहते हैं। सूक्ष्म लोग भी कहते हैं, संजुलन लोग भी कहते हैं, सूक्ष्म सांप्राय भी कहते हैं। वो गुणस्थान पौद्गलिक है। और वहाँ जो जीव के भावों की अति निर्मलता और अत्यंत न्यून मलिनता होती है, उसको भी 10वां गुणस्थान सूक्ष्म लोग कहते हैं। 11वां गुणस्थान उपशांत कषाय कहलाता है। और उपशांत कषाय का क्या अर्थ होता है कि कषाय उपशांत हो गई, उपशम हो गया। चारित्र मोहनी कर्म की और दर्शन मोहनी कर्म की सब प्रकृतियों का वहाँ चारित्र मोहनी की कर्म की प्रकृतियों का उपशम होता है। तो वो 11वां गुणस्थान जो है वो मोह कर्म की प्रकृतियों का उपशम होने से उस गुणस्थान का नाम उपशांत कषाय है। उपशम, उपशम का अर्थ होता है, उपशम का अर्थ होता है कि उदय न होना, सत्ता में रहना। सत्ता में रहना और उदय न होना, उसको उपशम कहते हैं। तो ये सत्ता में रहना और उदय न होना ये किसका परिणमन है? पुद्गल कर्म का। कषाय का पुद्गल कर्म का परिणमन है ना। तो वो 11वां गुणस्थान उपशांत कषाय है, वो किसका है? पुद्गल का।
अब वहाँ जो जीव के भाव परिपूर्ण क्षणिक निर्मलता रूप होते हैं, वे 11वें गुणस्थान कहा जाता है उन्हें व्यवहार से, तो वे जीव के कहे जाते हैं। तो उसको जो व्यवहार से उपशांत कसाय नाम दिया है, वो उपशांत कसाय तो पुद्गल का परिणाम है, और वो जीव के भाव को कहा उपशांत कसाय, उसका नाम व्यवहार है। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह है। ज्यादातर नाम तो इधर से ही पड़े हैं सब। तो मोह क्षीण होता है, मोह क्षीण हो जाता है, तो मोह पुद्गल है और उसका क्षीण होना क्या है, पुद्गल है। तो 12वां गुणस्थान तो पुद्गल का है, और वहाँ जीव की परिपूर्ण स्थायी निर्मलता होती है, तो वह क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है। क्या समझिए? अब उस निर्मलता का नाम कोई गुणस्थान नहीं है। उस वीतरागता जो जीव में होती है, उसका नाम गुणस्थान नहीं है। क्या था? अगर उसका नाम गुणस्थान हो तो सिद्ध भगवान के भी गुणस्थान होना चाहिए। क्या ख्याल है? गुणस्थान पुद्गल के, तभी तो सिद्ध भगवान के नहीं है। वीतरागता तो वह है। अब आगे 13वें गुणस्थान का नाम है संयोग केवली। तो वहाँ मोह का अभाव होना और योग का रहना। तो मोह का अभाव होना और योग का रहना, ये तो सब पुद्गल का परिणमन है। संयोग केवली गुणस्थान तो पुद्गल का है। अब वहाँ जो जीव की जो वितराग सर्वज्ञता है, उसको भी तीसरा 13वां गुणस्थान कहते हैं, उसका नाम व्यवहार है। 14वें गुणस्थान में योग का अभाव हुआ। तो योग का अभाव हुआ तो योग पुद्गल, तो उसका अभाव भी पुद्गल, इसलिए अयोग केवली गुणस्थान पुद्गल। अब वहाँ जो जीव की परिपूर्ण निर्मलता प्रकट हुई, जिससे सारे संबंध खत्म हो गए, संबंध टूट गए। क्या समझ? तब वो जो जीव की परिपूर्ण निर्मलता प्रकट हुई, उसका नाम 14वां गुणस्थान कहलाया। फिर उसके बाद उस पूर्ण निर्मलता के साथ वो लोकाकाश के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए सिद्ध भगवान। अब उनके कोई गुणस्थान नहीं। क्या समझ? क्यों? तो गुणस्थान तो पुद्गल था, सुबह है ही नहीं। गुणस्थान क्या था? गुणस्थान पुद्गल का परिणाम था। क्या समझ? गुणस्थान विकार होता तो वो पहले ही खत्म हो जाता, गुणस्थान का अस्तित्व। 12वें गुणस्थान में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, अगर विकार को गुणस्थान कहते थे। लेकिन विकार को नहीं, वो गुणस्थान पौद्गलिक परिणमन है। तो पौद्गलिक परिणमन महा सिद्ध भगवान के संयोग में भी नहीं है, इसलिए वहाँ गुणस्थान नहीं है। अगर वो केवल ज्ञान को और सम्यक्त को और चारित्र को यदि गुणस्थान कहा जाता, तो सिद्ध भगवान के भी गुणस्थान होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो कोई गुणस्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी भाव हैं, वे सभी जीव के नहीं हैं। 29 बार तो कहा ही था, अभी 30वीं बार है। इस प्रकार ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी भाव हैं, इसमें कुछ भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। वे स्पष्ट रूप से सभी जीव के नहीं हैं। जीव तो परमार्थ से चैतन्य शक्ति मात्र है। ठीक, इस प्रकार 50 से 55 गाथा की व्याख्या यहाँ पूरी हुई। अब आगे चर्चा कर